जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 3 में हमने तुम्हें अंकित के न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल हमने उसमें डिस्कशन किए थे। हमने अंकित के 12 तक के न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के बताए थे। आज उसी के आगे जो न्यूमेरिकल होंगे उनको आज हम आगे डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। चलो फिर आते हैं कुमार मित्तल के न्यूमेरिकलों में आगे। चलो क्वेश्चन 12 तक के हमने बता दिए थे। आज 13वां क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। 13वें क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान देना जरा। कह रहा था 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 घाते -6 कूलाम का आवेश रखा है, उसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहा है वर्ग है एक, हम इस पर एक वर्ग के लिए डिस्कशन करते हैं, बनाते हैं। देखना इधर, अब यह एक वर्ग है, ठीक। वर्ग में मान लिया ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा दी गई है a√2 मीटर दी गई है। सॉरी, 2√2 कितना दे दिया, 2√2, ठीक है। वर्ग की भुजा दे रहा है और इस पर आवेश जो रखे हैं प्लस का 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम सभी जगह रखे हैं। 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, इस पर भी 2 गुणे 10 की घाते -6, 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम की आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। आगे कह रहा था इसके केंद्र पर, अगर केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है तो हमने वर्ग का एक क्या कंसीडर कर लिया, विकर्ण। क्या माना इसका, विकर्ण। एसी एक क्या है, विकर्ण। तो पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। क्या मान ले, भुजा√2। ध्यान देना जरा, भुजा कितनी दी गई है, 2√2 गुणे √2 बराबर कितना आ जाएगा, √2 से √2 का तो 2 बचा, 2 दूना कितना हो गया, 4। अर्थात पूरे वर्ग का विकर्ण कितना निकला है, 4। ये पूरे वर्ग का विकर्ण है। अगर इसका मिडिल पॉइंट ओ ले ले तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। ये भी कितनी हो जाएगी, 2, आधी हो जाएगी उसकी। पूरा वर्ग का विकर्ण 4 निकला तो ये आधा हो गया, तो 2, ये भी कितना, 2। अब ये भी कितना हो जाएगा, 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2। अब केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी तो लिख सकते हैं केंद्र पर विभव या कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। मान लिया इस आवेश के कारण विभव V1 है, इसके कारण V2 है, इसके कारण कितना है, V3, इसके कारण मान लिया V4 है, ठीक। अब केंद्र पर विभव की अगर गणना करोगे तो V1 का मान रखो, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जगह कितना है, 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा रेडियस कितनी दी गई है, 2, ठीक। इस पर भी आवेश वही है, इस पर भी आवेश वही है, तो सभी पर सेम है। सेम है तो ये चीजें कितनी बार लिखी जाएगी, 4 बार। बार बार लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक का पहला क्वेश्चन से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश इस पर बी पर भी 2 गुणे 10 की घाते -6 बटे डिस्टेंस कितनी है, 2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -6, आवेश इतना ही है और डिस्टेंस भी कितनी है इसकी, 2, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा 2। ये चीजें कितनी बार लिखी हैं, सेम 4 बार लिखी है। तो 4 का मल्टीप्लाई करा दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुणे 10 की घाते -6 बटा कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो V बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9, अब गुणे 10 की घाते कितना हो गया, -6। तो V बराबर हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते 9 में 6 घटाओ कितना बचा, 3। तो इसमें दशमलव को एक अंक आगे किसका हो, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एक अंक आगे किसका आएगा, दशमलव। ये आ गया वोल्ट। ये जो विभव निकला ये केंद्र पर निकल आया 3.6 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट या 36 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट। ये भी आंसर हो सकता है, या तो ये, ठीक।
कोई दिक्कत इसमें? इसके किसी भी वर्ग के केंद्र पर क्या निकाला हमने? विभव। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 13 के बाद 14वां क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान देना जरा। कहता एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। कोई वर्ग फिर से दे रहा है, हमने एक वर्ग कंसीडर किया, ठीक। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दे रहा है? 60 सेंटीमीटर, ठीक। हमने माना 60 सेंटीमीटर, ठीक। कहता प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, इसके कोनों पर क्रमशः -2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम का है, 2 माइक्रो कूलम, फिर इस पर है 3 माइक्रो कूलम, अगला दिया गया -4 माइक्रो कूलम तथा 5 माइक्रो कूलम दिए गए हैं, ठीक। इनका नाम मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर ज्ञात करना, इसके सेंटर पर ज्ञात करने के लिए इस पर एक क्या खींचते हैं? विकर्ण। बताए थे वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण, भुजा कितनी दी गई है? 60 सेंटीमीटर इंटू √2, ठीक। तो इस पर आ जाएगा, जो विकर्ण आया 60 √2 आया, ठीक। जब 60 √2 आया, पूरा विकर्ण आया, अगर इसकी आधी डिस्टेंस मानोगे तो 30 √2 आ जाएगा। ये भी कितना? 30 √2। अगर इस पर भी हम कंसीडर करेंगे तो 30 √2, इस पर भी कितना? 30 √2। ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस दी गई है, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इस पर आ जाएगा, अगर देखना इधर, अगर आधी विकर्ण, ये पूरा विकर्ण आया, ध्यान देना इधर, ये पूरा विकर्ण आया 60 √2। अगर ओरिजिन ओ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, तो इसका विकर्ण जो होगा आधा लेंगे, तो लिख सकते हैं विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा बराबर हो जाएगा 60 √2 बटा 2। कितना आ गया? 30 √2। 30 √2, 30 √2 को सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 30। अब मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, तो या तो 0.3 गुणे 3 √2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर में एक डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में आएगी 0.3 √2, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया हमने, तो 0.3 √2, इस पर भी 0.3 √2, ये भी कितनी है? 0.3 √2। ये कहे में आ जाएगी मीटर में, ये पहले कहे में थी सेंटीमीटर में, ठीक। यहाँ पर डिवाइड नहीं करें, सेंटीमीटर में थी, इसमें मीटर में चेंज कर दिया, 0.3 √2, ये मीटर में आ गए, ठीक। अब इस पर निकाल सकते हैं, मान लिया इस पर विभव कितना है? ए पर V1, इस पर V2, इस पर V3, इस पर V4, सभी के कारण O पर निकालना है, तो लिख सकते हैं O पर परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। गौर करना बेटा, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इस पर आवेश अलग अलग है तो इनके लिए अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आवेश सेम होता तो डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो 1/4πε0, Q का मान 2, माइनस साइन लेंगे, गुणे 10 की घात -6 माइक्रोन का मान रखा, डिस्टेंस 0.3 √2, ठीक। प्लस आगे आते हैं 1/4πε0, इस पर 3 गुणे 10 की घात -6 बटे में डिस्टेंस कितनी? 0.3 √2, प्लस लगा दिया 1/4πε0, Q3 का मान। इस पर आते हैं V3 निकालेंगे, इस पर विभव V3 माने थे, तो -4 गुणे 10 की घात -6 माइक्रोन का मान है, 0.3 √2, ठीक है। प्लस 1/4πε0, इस पर आवेश 5 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.3 √2, 3 √2। या इस पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो V बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू 1/0.3 √2, सभी में कॉमन दिख रहा है। गुणे 10 की घात ऊपर से -6 भी ले सकता हूँ, सब कॉमन ले लिए, बच्चा कितना? -2, इधर कितना बचा? +3,
इधर कितना बचा -4, इधर बचा प्लस का 5, ठीक ये बचा। तो v बराबर मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.3√2, ये लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करता हूँ, 5 3 8 4 2 6, ध्यान देना क्या, प्लस प्लस के जोड़ दिया, 4 2 6, 8 में 6 घटाओ कितना बचा, प्लस का 2, ठीक ये बचेगा। अब इस पर दशमलव हटाते हैं, दशमलव एक ऊपर बढ़ा दिया, इसको काट दो, 3 3 9 30 आ गया। तो v बराबर हो जाएगा √2 से 30 को 2 को काट दो तो √2 आ गया। तो इस पर आया 30√2 गुणे 10 की घाते, इस पर कितना बचा, देखो 9 में 6 घटाओ कितना बचा 3। तो ये वैद्युत विभव आ गया, आंसर कहीं में दे रहा है, अच्छा वैल्यू रख के दे रहा, तो हम 30 गुणे √2 का मान 1.414 होता है, ठीक, गुणे 10 की घाते 3। तो v बराबर हो जाएगा, आगे आते हैं, तो v बराबर 3 का मल्टीप्लाई करा दे, 0 लगाए तो 0 लगा दे, 3 1 कम 3, 4 तिया 12 और 3 1 कम 3 1 4, 2 अंक बाद दशमलव लगा दे, तो 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते 3। तो v बराबर 1 अंक दशमलव और खसका दिया, 4.2 गुणे 10 की घाते 4 वोल्ट, ये लिख सकते हैं, सही है, ये इसका आंसर। आगे आते हैं, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्या कहता है। 15 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। करा था दो बिंदु ए तथा बी, ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। हमने 2 पॉइंट माना, ये है ए और ये क्या है बी, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, दूरी पर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई कामा ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। आ गया, क्रियाशील है, जबकि ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम, ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलाम दे रहा है। एक 10 की घाते -6 कूलाम आवेश को, अर्थात Q बराबर दे रहा है 10 की घाते -6 कूलाम आवेश को A से, यहाँ पर आवेश यहाँ पर है, A से कहां तक ले जाना, B तक, ठीक है, A से B की ओर AB के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल, ठीक, आवेश पर जो बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर कार्य करता है QE, कितना कार्य करता है बेटा QE। तो F बराबर तुम लिख सकते हो, पहला नंबर वैद्युत बल, पहला नंबर लिखोगे वैद्युत बल, F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। F बराबर Q का मान दिया गया 10 की घाते -6, E का मान 200, F बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते, इसको 2 लिख सकता हूँ, गुणे 10 की घाते -6, तो F बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 6 में 2 घटा दो 4, ये आ गया न्यूटन, ठीक, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल। दूसरा पॉइंट कहता था विभवांतर VA माइनस VB ज्ञात करना है, ठीक है, VA माइनस VB बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरा नंबर VA माइनस VB बराबर होता है E गुणे कितना होता है D, ठीक। अब इस पर VA माइनस VB अगर ज्ञात करेंगे, E का मान कितना दिया गया 200, अब उस पर D का मान दे रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो 2 गुणे लिख सकते हैं 10 की घाते -2, तो इस पर आ जाएगा 2 दूना 4 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -2, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट, कितना आ गया बेटा 4 वोल्ट, ठीक है सही है। तो VA माइनस कितना निकल आया VB। तीसरे पॉइंट में और कुछ कहता है, कह रहा वैद्युत, हाँ नहीं, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य की गणना करनी है। तीसरे पार्ट में कह रहा है आवेश E द्वारा किया गया, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E द्वारा किया गया कार्य। फार्मूला जानते हैं, W बराबर E इंटू कितना हो जाएगा D, W बराबर कितना हो जाएगा E इंटू D। W बराबर E का मान, कहाँ E का मान, किया गया कार्य अगर ज्ञात करेंगे W बराबर, सॉरी E लिख दिया क्या, F इंटू कितना हो जाएगा D,
W बराबर किया गया कार्य अगर ज्ञात करेंगे तो W बराबर F इंटू कितना हो जाएगा D। ठीक, F इंटू डी एक्स मानते हैं बीच की दूरी, यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, यही बीच की दूरी D मान लिया। तो इसमें बल कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो F इंटू कितना हो जाएगा D। सही है, तो F का मान कहाँ, ये हमने F का मान निकाला 2 गुणे 10 की घाते -4। सही है, और इसमें D का मान दिया गया 2 गुणे 10 की घाते -2। ठीक, तो W बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 10 की घाते -6, ये आ गया जूल। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ये आ गया, तीनों पार्ट हमने निकाल दिया। हम वैद्युत बल पूछा था, विभवांतर, और इस पर किया गया था संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग के केंद्र पर। ठीक, कोई वर्ग दिया गया है, ये एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है। कितनी है इसकी लंबाई 1 मीटर, 0.1 माइक्रोकूलम दूसरी कूलम का आवेश दिया गया, इस पर 0.1 कूलम का, इधर भी माइनस का 0.1 कूलम, और इधर दिया गया है 0.1 कूलम। ठीक, आपस में इनके सेंटर पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, केंद्र O पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, और इनकी लेंथ जो दी गई है 1 मीटर है। कितनी दी गई सभी 1 मीटर डिस्टेंस दी गई है वर्ग की भुजा। अगर वर्ग की भुजा दी गई है तो इसका हम विकर्ण ज्ञात कर लें। लंबाई की भुजा के वर्ग के केंद्र ABCD के कोनों पर रखें, वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है। अब इसका मध्य बिंदु कितना दे रहा है E। ठीक, BC नाम दे रहा है ABCD, BC का मध्य बिंदु कितना दे रहा है E है। ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैद्युत विभव। सबसे पहले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लें। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। कितना होता है भुजा √2, इस पर भुजा 1 दे रहा है, √2 आ गया। अगर इस पर भुजा का मान आ गया, या लिख सकते हैं √2 आया भुजा का मान, जब इसमें पूरा विकर्ण निकाल आया √2, तो इसमें विकर्ण का आधा, वो इसका ओरिजिन होता है, तो विकर्ण का आधा अगर निकालोगे कितना हो जाएगा √2/2 बराबर 1 कितना हो जाएगा √2। ठीक, इसमें आ गया 1/√2, और इस पर भी 1/√2, इस पर भी कितना आ गया 1/√2 आ गया वैल्यू सभी। तो लिख सकते हैं केंद्र ऊपर परिणामी विभव V बराबर लिख सकता हूं V1 + V2 + V3 प्लस कितना हो जाएगा V4। ठीक, अगर केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, इन पर आवेश का मान दिया गया है, एक 0.1, इस पर 0. माइनस का दिया गया है, माइनस का 0.1, इस पर 0. माइनस का 1/4πε0 सभी से कॉमन आ जाएगा। ध्यान देना, इधर आवेश Q का मान दिया गया 0.1 अपॉन डिस्टेंस 1/√2, ये इस पर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.1 अपॉन 1/√2, इधर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस -0.1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा √2, ये इस पर प्लस दिया गया तो 0.1 अपॉन 1/√2। ठीक, ये वैल्यू दी गई, प्लस वाला ये माइनस से, प्लस वाला ये माइनस से, तो V बराबर 1/4πε0 गुणे कितना हो जाएगा 0, तो V बराबर कितना आ गया 0। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी वर्ग के केंद्र पर, अगर ये वर्ग है, इस वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा 0। आगे कह रहा था दूसरे पॉइंट में 1 माइक्रोकूलम के आवेश को, 1 माइक्रोकूलम Q बराबर कितना दे रहा है, 1 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने में कार्य, हमने O पर विभव ज्ञात कर लिया, E पर विभव ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ से मिला दिया और इसको D से E को मिलाया। जैसे ही मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस जो A से A की डिस्टेंस है, मान लिया Y है, तो E से D की डिस्टेंस भी सेम रहेगी। अब मान लिया B से E की डिस्टेंस x है, तो ये भी कितनी रहेगी C से
ई की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी x, ये नहीं मानना तो ये 1 मीटर दी गई है तो ये 0.5 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 0.5, कोई दिक्कत नहीं। इस पर ई पर विभव निकालेंगे, लिख सकते हैं ई पर परिणामी विभव या ई पर विभव v बराबर लिख सकता हूं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। ठीक, जब इस पर कॉमन हो गया तो इसके कारण आवेश a के कारण लिख सकता हूं q अपान डिस्टेंस कितनी माना y, फिर इस पर b पर है प्लस चार्ज है, इस पर भी तो 0.1 अपान डिस्टेंस कितनी है बेटा इसकी x, यहाँ पर चार्ज माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया। इसके ई के कारण सी के कारण ई पर भी भाव निकालोगे तो निकलेगा डिस्टेंस कितनी है x, इस पर भी चार्ज माइनस तो प्लस माइनस माइनस कर दिया इस पर। ठीक, तो 0.1 अपान कितना है इधर से डिस्टेंस y ले लिया। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 0, तो v बराबर कितना निकला 0, इसको ve कह दे रहे हैं, क्या कह दिया ve, इस पर d पर निकाल o पर निकाला तो इसको vo नाम दिए दे रहे हैं। ठीक, ये vo है। ठीक, हमने ई पर विभव निकाला वो भी 0 आया और ई पर ओ पर भी क्या ना आता है 0, तो अगर यहां से यहां तक ले जाएंगे किसी आवेश को ओ से ई तक ले जाने में कह रहा था कितना कार्य करना होगा, तो हमें ओ का विभव पता, ई का विभव पता, तो W बराबर लिख सकता हूं VO माइनस VE इंटू कितना हो जाएगा Q, तो VO का मान भी 0, VE का मान भी 0 इंटू Q, तो W बराबर भी कितना आ गया 0, अर्थात O से E तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा 0। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां, अठारह नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। हमने एक समबाहु त्रिभुज कंसीडर किया, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का होता है, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 250 माइक्रोकूलम, इधर भी 250 माइक्रोकूलम, सभी जगह 250 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, वायु में रखें। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, परिकेंद्र का मतलब कोई इनसे अगर एक वृत्त खींचे तो इन सभी त्रिभुज के सिराओं से, इन त्रिभुज के सिराओं से होकर अगर कोई वृत्त खींचा जाता है तो उसके केंद्र को हम नाम देते हैं परिकेंद्र। ठीक, तो उसके परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यहां से इसकी दूरी 18 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, परिणामी वैद्युत विभव हमें ऊपर ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस कितना हो जाएगा V3। ठीक, तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q, आवेश कितना दिया गया है इस पर ध्यान देना, 250 गुणे 10 की घाते -6 बटे रेडियस कितनी दी गई 18 गुणे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में थी। ठीक, तो 18 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। देखो इस पर भी आवेश क्या सेम, डिस्टेंस भी क्या सेम, तो ये कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार रिपीटेशन होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो V बराबर लिख दिया 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 250 गुणे 10 की घाते -6, तीक्षण कितना बचा 18, तो 1 कितना हो गया 6, इसको और डिवाइड कर दें, 2 से 3 से काट दे, 3 3 9 3 दूना 6, 2 से इसको काट दे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो V बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 200, 125 गुणे 10 की घाते कितना बचा 3, 9 में 6 कट गया 3 बचा, तो V बराबर मल्टीप्लाई करा दो 5 या 15 और 3 दूना 6 1 7 और 3 1 कम 3,
गुणे 10 की घात 3, तो v बराबर लिख सकता हूँ 0.2 अंक किसका या 3.75 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। अर्थात इसके केंद्र पर जो विभव निकला 3.75 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। अच्छा, ये अभी 10 की घात 2 हमने नहीं रखा था, माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 यहाँ कितना लिख देंगे 5, तो 5 2 कितना हो गया 7। अब सही है, क्योंकि 10 घाते 2 वाला ये वाली वैल्यू नहीं रखी थी। ठीक, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18वें के बाद 19वें पर। 19वां क्वेश्चन यह कहता है, ध्यान देना, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर, एक तार था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में उसको मोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है। r बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, आगे आगे मोड़कर 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। इस पर जो आवेश देते हैं Q का मान कितना दे रहा है, सभी जगह अगर वृत्त में मोड़ेंगे तो आवेश उसके पृष्ठ पर होगा। Q बराबर दे रहा है 250 माइक्रोकूलम, Q बराबर 250 माइक्रोकूलम, तो Q बराबर 250 गुणे 10 की घात -6 कूलम समान रूप से फैल जाता है उसके केंद्र पर वैद्युत विभव। तो बताए थे केंद्र पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना होता है R, तो V बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान 250 गुणे 10 की घात -6 बटा, अगर इसमें रखेंगे तो एक घट जाएगा तो 10 की घाते कितना बचेगा -1, तो 10 की घाते -1 मीटर में है, तो V बराबर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई करा दे, 25 का मल्टीप्लाई 9 से कराओ, 25 नहीं है 225, ठीक, एक जीरो तो लगा दिया, गुणे 10 की घाते, इस पर कितना बचा 3 गुणे 10 की घाते 1, तो V बराबर हो जाएगा 1 2 3 अंक और किसका है तो 2.25 गुणे 10 की घाते, इसका कितना चढ़ा 3 गुणे 10 की घाते 4, तो V बराबर 2.25 गुणे 10 की घाते 7 वोल्ट। उसके केंद्र पर जो विभव आया 2.25 गुणे 10 की घाते 7 वोल्ट का आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 20वें क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन, बीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। अच्छा, दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक पर 10 माइक्रोकूलम है प्लस का, ध्यान देना 10 माइक्रोकूलम, एक पर -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक, कह रहा था प्रत्येक हाँ उसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मान लिया मध्य बिंदु इसका यहाँ पर है, तो ये वाली डिस्टेंस 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर, तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु पर विभव V बराबर V1 प्लस कितना हो जाएगा V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी से कॉमन आ जाएगा, तो Q का मतलब 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे डिस्टेंस 0.5, यहाँ माइनस कर दिएगा तो प्लस माइनस इस पर 10 गुणे 10 की घाते -6 बटे 0.5, देखो सेम चीज लिखिए, कैंसिल हो गई, कितना हो गया 0, तो V बराबर कितना आ गया 0, अर्थात इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा 0। ठीक, ये 20वां क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, 21वां नंबर क्या कहता है कि 6 गुणे 10 की घाते -9 कूलम, Q बराबर दे रहा है 6 गुणे 10 की घाते -9 कूलम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की घाते -9 कूलम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अच्छा, दो बिंदु आवेश हैं, एक पर दे रहा है 6 गुणे 10 की घाते -9 और एक पर दे रहा है 4 गुणे 10 की घाते -9 और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
दोनों आवेशों में बड़ा आवेश इस पर 6 है, इस पर कितना है 4। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। कह रहा बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहां से मान लिया 20 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये वाली 20 सेंटीमीटर दूरी मान लिया P है, इस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये अगर 20 है तो ये टोटल 30 है, तो ये कितनी बची 10 सेंटीमीटर, यही बचेगी ना। अब P पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। P पर वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कॉमन ले लिया। Q तो 6 गुणे 10 की घाते -9, और डिस्टेंस कितनी दी गई है 20 गुणे 10 की घाते -2, सेंटीमीटर में तो मीटर में रख दिया हमने। इधर लाएंगे, ये भी कहेगा प्लस, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो 4 गुणे 10 की घाते -9 बटे 10 गुणे 10 की घाते -2, ठीक। तो V बराबर इसको लिख सकता हूँ 9 गुणे 10 की घाते 9, इस पर कुछ कॉमन दिखा रहा है, 10 की घाते -9 कॉमन दिखाई दे रहा है, नीचे से 10 हमने कॉमन ले लिया, तो इस पर ऊपर और भी दिखाई दे रहा है, 2 और ले लिया ऊपर से, ठीक। जैसे ही कॉमन लेते तो 2 का डिवाइड कर 2 3 6 प्लस 2 दूना 4, इस पर आ जाएगा 10 ले लिए तो 2 बचा, इस पर 10 ले लिए तो 1 ही बचेगा, ठीक। तो V बराबर आ गया, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो 9 दूना कितना हो गया 18 बटे 10, इस पर एलसीएम ले तो 2 दूना 4, देखना 2 दूना 4 और 4 3 7, 7 बटा कितना आ गया 2, 2 9 18, तो V बराबर आ जाएगा 9 सते 63 बटा 10, अर्थात 6.3 वोल्ट, 6.3 वोल्ट। घात कहां गई हमारी, 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 तो हमने कॉमन ही नहीं लिया था, 10 की घाते 2, यहाँ पर चलेगा 10 की घाते -2, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 63, 9 सते 63 बटा 10 की घाते -1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आगे आते हैं इस पर V बराबर 63 गुणे नीचे से चला जाएगा, तो ऊपर 10 बार बचेगा, तो V बराबर 630 वोल्ट, ये आंसर सही है इसका, ठीक। यहाँ पर 10 घाते -2 भी तो कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चंस में 21वें के बाद 22वें में, ठीक। बाईसवां क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना इधर, कह रहा था 6 गुणे 10 घाते -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। हमने कोई निर्देशांक इस पर कोऑर्डिनेट खींचा, ये एक्स वाई एक्सिस मान लिया, ये मूल बिंदु ओरिजिन है, इतने का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, कितना 6 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम आवेश था इस पर, ठीक। क्यू का मान दे रहा है इस पर, हाँ मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर, यहां से मान लिया x बराबर कितना मीटर 3 मीटर, ये x बराबर 3 मीटर दिया गया था, ठीक। और फिर इसके बाद कह रहा है x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर, तो x बराबर 6 भी दे रहा है, x बराबर कितना दे रहा है 6 मीटर, ठीक है, की दूरी तक, x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाने में मान लिया पॉइंट ए था, ये पॉइंट कितना था बी, तो पहले इनके हम विभव ज्ञात कर लें, ए और बी के विभव, तो लिख सकते हैं ए पर विभव, ए पर विभव ज्ञात करने के लिए तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना होता है R, तो VA बराबर वैल्यू रखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे आवेश Q का मान 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे डिस्टेंस A तक की कितनी दी गई 3, 3 त्रिकाई 9, तो VA बराबर 6 18 गुणे 10 की घाते, इस पर चला गया कितना बचा 1, तो इस पर VA बराबर लिख सकता हूं 180 वोल्ट, ठीक, ये लिख दिया हमने। इसी प्रकार B पर विभव लिख सकते हैं, B पर विभव, अब देखना B पर जैसे विभव निकालेंगे तो डिस्टेंस यहां से यहां तक की पता है, तो VB बराबर लिख सकता हूं सीधा डायरेक्ट 9 गुणे 10 की घाते 9 आवेश Q का मान 6 गुणे 10 की घाते -8 बटे डिस्टेंस कितनी 6, तो VB बराबर निकला 9 गुणे 10 की घाते 1, तो VB बराबर निकला 90 वोल्ट, ठीक। जब
अब इस पर दोनों का VA और VB पता चल गया। किसी आवेश को यहाँ से तक यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हाँ, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य W बराबर होता है VA माइनस कितना हो जाएगा VB इंटू कितना हो जाएगा Q। तो W बराबर VA का मान 180, VB का मान कितना बेटा 90, आवेश Q का मान 6 गुणे 10 की घाते -8, इस पर घटाओ तो 90 गुणे 6 गुणे 10 की घाते 8, तो इस पर W बराबर 9 छक्का 54, 180 है ना, तो 90 तो बचेगा, सही तो है। तो आवेश कुछ दे रहा है कि इस पर इसी आवेश को ले जाना है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके जाना, सॉरी आवेश ये क्यू नहीं है, यहाँ पर Q बराबर Ne लगाएंगे, Q बराबर Ne, यहाँ पर Q बराबर Ne जैसे ही लगाओगे तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19, आवेश Q का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो इस पर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो 16 नहीं 144, एक अंक बाद दशमलव लगाओगे गुणे 10 की घाते -19, तो W बराबर हो जाएगा, 2 अंक खिसकाओ तो 1.44 गुणे 10 की घाते प्लस का चढ़ेगा तो 19 में 2 घटा दो कितना आ गया 17, ये आ गया जूल, ठीक है। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य यह है, किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से A से B तक ले जाना, ना कि इस आवेश को ले जाना, ये तो मूल बिंदु पर स्थित है। किसी इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर 1.44 गुणे 10 घाते -17 जूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 22 के बाद 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। 23वां क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक पर इलेक्ट्रॉन है एक पर कैसा है प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी दी गई है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। इस पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा Q1 बराबर मान लिया 1.6 गुणे 10 की घाते -19 माइनस का होगा, और इस पर Q2 बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना होता है R, ठीक है। तो U बराबर इसकी वैल्यू रखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान माइनस आगे लगा दे रहा हूँ 1.6 गुणे 10 की घाते -19 गुणे Q2 का मान भी 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटे 0.5, एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 की घाते -10, ठीक। इस पर दशमलव से दशमलव हमने काट दिया तो U बराबर आ जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 1.6 बटा 5 गुणे 10 की घाते, इसमें 19 में 9 घटा दिया कितना बचा 19 में, अच्छा इसको ऊपर ले जाओ तो 10 9 19 ही हो जाएगा, तो लिखे दे 10 की घाते -19 गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10 9 कितना हो जाएगा प्लस का 19, 19 से 19 कितना हो गया कैंसिल, U बराबर में डिवाइड कर दें, 5 से काटे दे रहे हैं इसको, हम ज्यादा बना देंगे क्या, कहे तो हम सोच रहे काटे, 16 का गुणा 16 से कराओ 256 लिख दिया हमने गुणे 9, 16 गुणे 16 256 गुणे 9 बटा 5 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 बचा। अब इस पर एक अंक बाद दशमलव भी लगा दिया हमने, ठीक। इस पर U बराबर बनाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, 10 का नीचे भाग करा दिया, 5 दूना 10, 2 काट दिया, ज्यादा नहीं झाम कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इस पर 9 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं इससे, जैसे कराएंगे तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 हासिल लगा 5, 9 पना 45, 5 50 हासिल लगा 5, और 9 दूना 18, 18 5 कितना हो गया 23, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते, पहले 2 का मल्टीप्लाई करा दें, गुणे 10 की घाते -19 गुणे 10 की घाते कितना -1, तो अब आ जाएगा
मल्टीप्लाई 2 का करा हो तो u बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 दशमलव, इस पर 0 आएगा, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 गुणे 10 की घाते कितना आ गया माइनस का 20, तो u बराबर 2 दशमलव आगे खिसका दिया 2 अंक गुणे 10 की घाते माइनस का 18 जूल। ये आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। u बराबर आएगा 4.6 गुणे 10 घाते माइनस 18 जूल। ठीक, अगले क्वेश्चंस में आते हैं 24वें पर। चौबीस नंबर का क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना, कह रहा था दो आवेशित कणों में से प्रत्येक पर 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दो आवेशित कणों में से प्रत्येक को, दो आवेशित कण थे Q1 बराबर और Q2 बराबर, दोनों को दिया गया है 2 गुणे 10 की घाते माइनस 5 कूलाम दिया गया है। ठीक है, कह रहा था 10 सेंटीमीटर के अंतराल में लाया जाता है। R बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की घाते माइनस 2, तो R बराबर 10 की घाते माइनस 1 मीटर। ठीक है, लाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना होता है R, 9 गुणे 10 की घाते 9, इसका मान दिया गया 2 गुणे 10 की घाते माइनस 5, 2 गुणे 10 की घाते माइनस 5 बटे डिस्टेंस R का मान कितना दे रहा है 10 की घाते माइनस 1, तो U बराबर 9 दूना 18 दूना कितना हो गया 36 गुणे 10 की घाते 5 5 10, और 10 में 9 घटा दो तो माइनस का 1 बटे 10 की घाते माइनस का 1, ये कैंसिल होगा तो U बराबर 36 जूल। ये जो वृद्धि होगी कितने जूल की होगी 36 जूल की। ठीक, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं 25वें पर। हम 25वां क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान देना इधर, कह रहा था जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है। मान लिया VA बराबर कितना दिया गया 100 वोल्ट और VB बराबर दिया गया कितना 200 वोल्ट। ठीक, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। ये जो किया गया, हाँ, गतिज ऊर्जा जो दी गई है, गतिज ऊर्जा जो कार्य होता है, लिखे दे रहे, कार्य जो होता है, किया गया कार्य जो होता है W, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। यही गतिज ऊर्जा की जगह जो हम यूज करेंगे बराबर 10 जूल। ठीक, यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो हम जानते हैं W बराबर या तो VA माइनस VB या VB माइनस VA किए दे रहे, VB माइनस VA इंटू Q बराबर W। तो क्या करें, आवेश की गणना कीजिए, तो VB का मान 200, VA का मान 100 इंटू Q, किया गया कार्य W, ये गतिज ऊर्जा है, तो इस पर कितना बचा बेटा 100 Q बराबर 10, तो Q बराबर 10 बटे कितना आ जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, तो Q बराबर 0.1 कूलम क्या होता है आवेश आता है। ठीक, आगे अब हम कल डिस्कशन करेंगे अगली क्लास पर, जो भी न्यूमेरिकल बचे हैं इसके अगली क्लास पर हम इनको एक्यूरेट डिस्कशन करते हैं। ठीक, थैंक यू।